गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 35 पर चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह धारा न्याय प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है। एंड सेक्शन 36 का सब सेक्शन ए कहता है कि गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस ऑफिसर bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। यानी कि पुलिस ऑफिसर को अपनी यूनिफॉर्म पर अपने नाम की सटीक, क्लियर और स्पष्ट पहचान दर्शानी होगी जिससे कि पुलिस ऑफिसर की ठीक से पहचान हो सके। एंड सेक्शन 36 का सब सेक्शन बी कहता है कि जहां गिरफ्तारी की गई है वहां मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना होगा जो कम से कम एक विटनेस द्वारा सत्यापित और अटेस्टेड होगा, जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस इलाके का सम्मानित सदस्य हो। और जहां गिरफ्तारी की गई है वहां मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना होगा जो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित और काउंटर साइंड होगा। एंड सेक्शन 36 का सब सेक्शन 6 कहता है कि अरेस्ट किए गए व्यक्ति को इन्फॉर्म करना होगा जब तक कि मेमोरेंडम उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित और अटेस्टेड ना हो, कि उसे अपने किसी रिश्तेदार, रिलेटिव या मित्र या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि कोई पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में अरेस्ट करता है तो उसे अपनी पहचान का पत्रक दिखाना होगा और गिरफ्तारी का मेमोरेंडम तैयार करना होगा। या इसे एक और एग्जांपल से अगर हम समझें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि कोई पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को मर्डर के आरोप में अरेस्ट करता है तो उसे गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी देनी होगी। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि कोई पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में अरेस्ट करता है तो उसे गिरफ्तारी का मेमोरेंडम तैयार करना होगा। साथियों, उम्मीद है कि जानकारी से आपको सेक्शन 36 समझ आ गया होगा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, गिरफ्तार व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रोटेक्शन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह सेक्शन गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले ऑफिसर के कर्तव्य न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस ऑफिसर को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंश्योर और सुनिश्चित हो। साथियों, अगर आप ऐसे और भी लीगल अपडेट्स चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।